ब्रीथ इनटू द शैडो जनवरी 2018 में रिलीज हुई ब्रीथ, जिसमें आर माधवन मुख्य भूमिका में थे, उसका ये सीक्वल है। पहले सीजन की तरह दूसरे सीजन के भी क्रिएटर, डायरेक्टर और को राइटर मयंक शर्मा ही है। पहले सीजन में करीब 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट के 8 एपिसोड्स थे, पर इस दूसरे सीजन में 45 मिनट से लेकर के करीब 1 घंटे के कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स है। यानी सीजन 2 सीजन 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सीजन 1 का रिव्यू हमने किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 10 जुलाई शुरू होते ही यानी 9 जुलाई को ठीक रात को 12 बजे इस सीजन 2 को अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ किया गया। मैं उस समय जग रहा था 9 तारीख को रात को 12 बजे, तो मैंने तुरंत इसका पहला एपिसोड रात को ही देख डाला था। उसके बाद भी मैं इसे कंटिन्यू करना चाह रहा था, पर काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं सो गया। फिर कल दोपहर को 12 बजे यानी 10 जुलाई को दिन में 12 बजे मैंने इसके बचे हुए 11 एपिसोड्स देखना शुरू किया और फिर कंटिन्यू बैठकर मैंने इसके 11 एपिसोड्स कंप्लीट किए। रात को करीब 1-1:30 बज गए थे मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए। बीच में थोड़ा सा खाने पीने के लिए थोड़ा सा मैं उठा था, इसलिए करीब 13 से 14 घंटे लग गए मुझे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। फिर रात को 1:30 बजे सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा सा मैंने इसका मैटर वगैरह लिखा और सोचा कि चलो तुरंत रिव्यू शूट भी कर लेते हैं, वीडियो शूट भी कर लेते हैं। पर मैं सच कहता हूँ, रात को मुझे नींद आ गई और मैं सो गया था और आज दिन भर मैं दूसरे कामों में बिजी था, इसलिए करीब अभी ये 4:30 बजे बैठकर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ब्रीथ इनटू द शैडोज अपने पहले सीजन से बिल्कुल ही अलग है। पहले सीजन में पेरेंट्स की ट्रेजेडी दिखाने पर ज़्यादा फोकस किया गया था, पर सीजन 2 में एक सीरियल किलर की मानसिकता दिखाने पर उनका ज़्यादा ध्यान था, ज़्यादा फोकस था। हालांकि पहले सीजन की कहानी को ही उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू किया है, पर पहले सीजन की कहानी के कोई भी रेफरेंस नहीं दिए गए। केवल अमित सद और ऋषिकेश जोशी ये दोनों अपने पुराने अंदाज में, पहले सीजन के ही अंदाज में इस सीजन 2 में भी हमें नजर आते हैं। अब सीजन 2 एक मिस्ट्री थ्रिलर है और जैसा कि आपको पता है, जिस भी कंटेंट में कोई सस्पेंस होता है, मिस्ट्री होती है, उसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू करते समय मैं उसकी कहानी आपको बिल्कुल भी नहीं बताता, एक लाइन भी मैं आपको कभी नहीं बताता। और यहाँ पर भी मैं इस सीजन 2 की कहानी आपको नहीं बताने वाला, बस मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो इस रिव्यू को आप आखिर तक पूरा बिल्कुल देख सकते हैं। सीजन 2 को देखना शुरू करने के बाद में पहले एपिसोड में हमें इसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है, यानी आगे क्या होगा ये जानने की हमारी उत्सुकता बनती है। फिर जैसे जैसे हम इस सीजन 2 को आगे देखते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ बातें हमें तर्कहीन लगती है, इलॉजिकल लगती है, यानी डायरेक्टर कुछ बातों पर हमें उतना कन्विंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसकी कहानी में हमारा इंटरेस्ट कम नहीं होता, आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता हमारी तब भी बनी रहती है। फिर 5वें एपिसोड के एंडिंग में आकर उन्होंने सीक्रेट को रिवील कर दिया है। हालांकि मैंने सच कहता हूँ पहले एपिसोड में गेस कर लिया था कि भाई ये सीक्रेट हो सकता है। अब वो क्या है क्या नहीं, मैं कुछ भी यहाँ पर आपको स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ, पर हाँ थोड़ा सा हमें संशय पहले ही आ जाता है कि भाई ये सीक्रेट हो सकता है। फिर जब ये सीक्रेट रिवील होता है 5वें एपिसोड के एंडिंग में, तो मुझे लगा कि यार अब इसके बाद में तो 7 एपिसोड्स बचे हुए हैं, 12 एपिसोड से कुल मिलाकर, तो आगे ये क्या दिखाएंगे। मतलब अभी बता तो दिया है सब उन्होंने सीक्रेट क्या है, पर तब भी देखिए 5वें सीजन के बाद हमारा इस कहानी में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लगता है और आखिर के जो 6-7 एपिसोड से वो मुझे ज़्यादा पसंद आए। अब देखिए जिन लूफोल्स की मैंने बात की, 3-4 ऐसे लूफोल्स है, तो कुछ जो तर्कहीन बातें हमें लगती है उनको हम 6-7वें एपिसोड के बाद में इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी जो इतनी बातें हैं, बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए उन बातों को हम इग्नोर कर पाते हैं। अब वो लूफोल्स क्या है, तर्कहीन बातें क्या है, उसको मैं हमारा जो स्पॉइलर रिव्यू में बनाऊंगा, इसका स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला, एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें हम बात करेंगे। अब ये जो एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो मैं हमारे नए चैनल पर अपलोड करूंगा, प्रतीक्स फिल्म थियरी नाम का जो चैनल है उस पर। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, इस सीजन 2 से मेरे बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बस इसका रिव्यू करना है इसलिए मैंने इसे देखा। और वैसे भी आजकल भारतीय OTT प्लेटफॉर्म्स पर किस प्रकार का कंटेंट आ रहा है वो तो आपको पता ही है। मैं सच कहता हूँ, मेरा तो मन ही उठ गया है, देखने की इच्छा ही नहीं होती भारतीय OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, पर ये सीजन 2 मुझे पसंद आया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कोई मास्टरपीस वगैरह है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ जिस प्रकार का कंटेंट हमने भारतीय OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा है उस दृष्टि से ये सीजन 2 मुझे पसंद आया। और अभिषेक बच्चन जी का परफॉर्मेंस खासतौर पर आपको पसंद आएगा, उनका ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, डेवलप किया गया है। और इस सीजन 2 को देखते समय लगता है कि हाँ उन्होंने सीरियसली दिल से ये सीजन 2 बनाया है। मतलब ऐसा नहीं कि बस उनको सीक्वल बनाना था इसलिए कुछ भी उन्होंने लिख कर दिया और कुछ भी बनाकर रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और दोस्तों शायद इन्हीं बातों की वजह से ब्रीथ के सीजन 1 ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि मैं सीजन 1 देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठा था। वैसे भी उस समय नया ही ये वेब सीरीज़ वगैरह बनना भारत में शुरू हुआ था, तो काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस थे। आर माधवन जी को मैं वैसे भी बहुत पसंद करता हूँ, साइकोलॉजिकल जॉनरा मुझे बहुत पसंद है, उस जॉनर की फिल्म सीरीज़ वगैरह, और इसलिए मैं
बहुत सारी मेरी मतलब अंदर से इच्छा थी कि यार ये सीरीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और शायद इसी वजह से सीज़न 1 ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सीरीज़ में सभी ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अभिषेक बच्चन, उनका परफॉर्मेंस आपको ज़रूर इंप्रेस करेगा, ज़रूर पसंद आएगा। खास तौर पर आखिरी एपिसोड में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो आपको ज़रूर याद रहेगा। मतलब गुरु के बाद उनका ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अमित सद भी इसमें मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगे। पिछले सीज़न में ज़्यादा उनके इमोशंस लाउड लग रहे थे, पर यहाँ पर अमित सद मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगे। इसके अलावा नित्या मेनन, संयमी खेर, प्रवीता बोरठाकुर, श्रद्धा कौल, विवाहवरी देशपांडे, इन सभी एक्ट्रेसेस की भी सीरीज़ में इस सीज़न में अपनी एक अलग जगह है। उनकी एक अपनी अलग कहानी है जिसे बहुत ही कम समय में पर बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया है। इसके अलावा प्रकाश और जयप्रकाश यानी ऋषिकेश जोशी और श्रीकांत वर्मा, इन दोनों की जो जोड़ी है वो आपको इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, और ये सीरीज़ समाप्त होने के बाद भी आपको दोनों पात्र याद रहेंगे। एक तो वो दोनों दिखने में भी लगभग एक जैसे ही लग रहे थे, बस एक कैरेक्टर महाराष्ट्र से है और दूसरा दिल्ली से, तो उन दोनों ने जो एक परफेक्ट कॉमिक टच है वो इस सीज़न को दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्ती कुछ उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसे फनी डायलॉग्स डाले हैं, ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सटल वे में उन्होंने उनके कैरेक्टर्स के ज़रिए इस सीज़न को कॉमिक टच दिया है, जो मुझे पसंद आया। इसके अलावा जो साउंड डिज़ाइन है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी हमें इस सीरीज़ में इम्प्रेस करता है। नहीं तो पिछली जो दो सीरीज़ मैंने देखी, एक तो आर्या और दूसरी लाल बाज़ार तो अच्छी थी, आर्या तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, पर उन दोनों की जो साउंड डिज़ाइन है वो मतलब ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर्स हमारी बिल्कुल कानों में आकर फुसफुसा रहे हो, बातें कर रहे हो, रियल लोकेशन पर वो डायलॉग्स बोले गए हैं, ऐसा लगता ही नहीं है। पर अगर आप इस सीज़न को देखेंगे, सीज़न 2 को ब्रीथ के, तो काफ़ी मतलब लगता है कि हाँ, डायलॉग्स रियल लोकेशन पर बोले गए हैं। साउंड डिज़ाइन पर काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे इसका पसंद आया। दोस्तों, इस सीज़न 2 में सीरियल किलर का जो पास्ट है और जो पुलिस डिपार्टमेंट का इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पर भी उन्होंने अलग से ध्यान दिया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो इस जॉनरा को ये पूर्ण रूप से न्याय देती है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये सीज़न 2 हमें डिसअपॉइंट भी नहीं करता है। और जो आखिरी एपिसोड है वहाँ पर ये सीरीज़ हमें थोड़ा सा थ्रिल भी करती है। उससे पहले उस सीरियल किलर से हमें उतना डर नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता, वो आपने अगर ये सीज़न 2 देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। पर हाँ, ओवरऑल ये सीज़न 2 बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। मैं ब्रीथ इनटू द शैडोज़ को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीज़न 2 में कुछ सेक्स और किसिंग के सीन हैं, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस ढेर सारा है, कुछ निर्ममता से हत्या के सीन है जो बच्चों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा ड्रग्स भी है, स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है। तो फैमिली के साथ में देखने जैसी तो ये सीज़न 2 नहीं है। बाकी आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।